ओ भैया एत एते वोट दाना दारू पिए ले पाए कहते हैं हम दारू पीने के लिए पाए नहीं देंगे। आपको वोट देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। गैर कानूनी ढंग से कहीं से सेटिंग से दारू आता है, दारू नहीं बंद हुआ तू नेता ई कान से सुनता है, ई कान से निकाल देता है। जो तोरो तो हम बउआ रे दारू देने रहियो, माछ मुर्गा खाए ले पाए देने रहियो, तो पाए आ दारू जे पिए लियो तो तरी में कट गलो। जो 5 साल लेते तब फिर सोचबे। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, न्यूज़ नॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिला परिषद प्रत्याशियों का टेस्ट लेते हैं। हमारे शो का नाम है प्रत्याशी में कितना है दम। क्षेत्र संख्या 12/2 से उम्मीदवार है हमारे साथ लालकांत झा। इनका आज हम लेंगे टेस्ट और आपके उम्मीद पर कितना ये खरे उतरते हैं और इस प्रत्याशी में कितना है दम, आइए आज जांच करते हैं। तो स्वागत करते हैं लालकांत झा जी का। स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल को आपको भी हृदय से स्वागत करता हूं कि आप इतनी कड़ी धूप में बाहर से चल के मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हमारे क्षेत्र आए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आपका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। आज लालकांत झा जी न्यूज़ नॉक के हत्थे चढ़े हैं। जी हाँ, हत्थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज न्यूज़ नॉक का तीखा सवाल लालकांत झा जी पे पड़ने वाला है। देखते हैं कितनी बेबाकी से ये बचाव करते हैं और उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले लालकांत झा जी आप बताइए, जिला परिषद में कौन कौन से सदस्य होते हैं और कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? जिला परिषद में जिला परिषद के जो जीते हुए उम्मीदवार होंगे वो सदस्य होते हैं और उसमें एक चेयरमैन और एक उपाध्यक्ष होते हैं। लालकांत झा जी, जिला परिषद में जो क्षेत्र के सांसद होते हैं, जो क्षेत्र के विधायक होते हैं, वो भी होते और हैं। वो लोग जो राज्यसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जिसका मतदाता सूची में यहाँ पे नाम हो, वो भी जिला परिषद में शामिल होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जिला परिषद की शक्तियों के बारे में जानते होंगे? कुछ चूँकि मैं तो पहला बार उम्मीदवारी दिया हूँ। इससे पहले मैं इस क्षेत्र में 30 सालों से जनता के बीच में रहा हूँ। उम्मीदवारी मेरा पहली है, मगर इस प्रखंड के और जिला तक में बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके दिलों पे मैं हूँ और उनका सेवा ढेर दिनों से किया हूँ। और हम नेता बनने के लिए नहीं खड़ा होना चाहते थे। हमने बहुतों को नेता इस प्रखंड में बना दिया है, मगर यहाँ की भ्रष्टाचार और लूट खसोट को देखकर इस बार इस क्षेत्र से नेता नहीं बेटा के रूप में मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा, जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे जिला परिषद के हो, पंचायत समिति के हो या मुखिया पद के हो, सभी के पैम्पलेट पे अमूमन एक शब्द ज़रूर लिखा होता है कि मुझे नेता नहीं, मुझे बेटा चाहिए। और क्षेत्र के जनता को न नेता चाहिए न बेटा चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए एक ऐसा रहनुमा जो हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में उसके लिए खड़ा हो और अपने विकास का पिटारा उसके लिए लेकर आए। जी आपने बिल्कुल सही कहा और मैं ऐसा उम्मीद रखा हूँ। और आप मीडिया कर्मी हैं, आप मेरे बारे में इस क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। मैं जनता के हर सुख दुख में, चाहे वो बाढ़ हो, आपदा हो, कोरोना हो, अगलगी हो, मैं और महिला की सुरक्षा हो, साफ सफाई हो, इसमें मैंने 30 साल से लगातार अपना सेवा दिया हूँ। यहाँ की जो नेता चुन के जाते हैं, अभी तक विकास कार्य को जिस तरह से हम लोग सोचते थे, यहाँ की जनता सोचती है, वो विकास नहीं होने के बाद जनता के आह्वान पर इस बार जनता के सेवक के रूप में लालकांत झा क्षेत्र संख्या 37/12 से अपना उम्मीदवारी जनता के कहने पर नामांकन किया हूँ। लालकांत झा जी, विकास की बात तो अमूमन हमेशा होती है। जब भी कोई चुनाव हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैठक हो या भाषण हो, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा होता है वो विकास ही होता है। तो क्या है ये विकास, आज आपसे जानेंगे। विकास है, लोग सोचते हैं कि हमें अच्छे सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, जो यहाँ के लोगों से दूरों दूर नहीं हो रहा है, बहुत दूर है। इस चीज़ सब पर
ध्यान देना होगा और एक सच्चा सेवक सिपाही को यहाँ चुनना होगा जनता को, तभी विकास संभव है। यहाँ चुनाव के समय में मीठी मीठी बोली बोलकर उनका वोट मतदान ले लेते हैं पटिया कर, और जीतने के बाद कुर्ता पैजामा टाइट करके जनता को छोड़ के अपने ऐश मौज में यहाँ के नेता लग जाते हैं। लगभग 70-75 साल हो गए हैं, 70 साल तो हो ही गए होंगे लोकतंत्र का और इस चुनाव प्रक्रिया को होते हुए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वही भाषण, वही लुभावने वादे और वही नेता और बेटा वाला कॉन्सेप्ट, वही गरीब वही गरीबी। क्या आप सहमत हैं इससे? एकदम बिल्कुल सहमत हैं सर हम इससे। तो इस बार कौन सा तीर मार देंगे? हम अगर जनता हमें चुनेगी तो जरूर हम इस जनता के लिए अपना भरसक प्रयास करके और तीर नहीं मारेंगे, उनका सेवा करेंगे और विकास के मुद्दा को, शिक्षा के मुद्दा को, स्वास्थ्य के मुद्दा को, हमको यहाँ से पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, चाहे दरभंगा जाना पड़े, हम सब जगह जी तोड़ मदद करेंगे जनता के लिए, कमर तोड़ मदद करके वहाँ से विकास को जरूर हम खींच के अपने धरती पर लाएंगे। और जनता जिस उम्मीद से हमें चुनेगी उस पर मैं 110% खरा उतरूँगा। बतौर जिला परिषद या आपकी शक्तियों से कुछ ज़्यादा वाली बात नहीं होगी? कोई ज़्यादा वाली बात नहीं हुई। अगर नेता में दम हो तो ज़मीन से ही एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो मैं जनता का सेवा और सही कार्य करूंगा। मैं भी एक मध्यम परिवार, गरीब परिवार का बेटा हूं, तो मुझे ये आशा है कि मैं लूट खसोट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं जनता के विकास और जनता और इस क्षेत्र मेरा विकसित हो, क्योंकि आने वाले समय में मेरा सपना जिला परिषद तक ही नहीं है। मैं काम के बल पर नेतागिरी में 30 साल समाज का सेवा किया हूँ, नेता नहीं बनना चाहता था, मगर यहाँ के भ्रष्टाचार और लूट खसोट को देखकर, यहाँ की जर्जर स्थिति को देखकर, पब्लिक को ठगने का जो काम किया है नेता, तब हमको नहीं रहा गया और जनता से हमने संवाद किया, क्या इस बार मैं जिला परिषद में लड़ूंगा तो आप लोग संग दोगे? तो 7 पंचायत मेरा पड़ता है, 7 पंचायत के सभी जनता को मैं 3 बार घूम के टटोला हूँ और उनका आशीर्वाद हमें मिला, और तब मैं जाके नामांकन किया और क्षेत्र में अभी जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ। अभी भी मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिली और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं विकास और स्वास्थ्य शिक्षा पर जनता का दिल ना जीत लिया आने वाले 5 साल में, तो फिर आप हमको कहिएगा कि आपका ये इंटरव्यू जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत दिनों तक रहेगी। ये नहीं है कि आज मैं दे दिया कल बात। देखिए यही तो खास बात है, अगर आप बड़े टीवी पर देखते हैं किसी प्रोग्राम को तो 1-2 दिन में पास आउट हो जाता है, और आम जनता के पास इतना अधिकार भी नहीं होता कि आप उसके प्रोग्राम को वापस सर्च कर पाएँ। लेकिन हमारे जो चैनल्स होते हैं उस पर हमारे जितने भी प्रोग्राम है, जो भी हमने किया है वो वहाँ मौजूद होता है, और आप किसी भी रूप में किसी भी तरीके से उसको कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सवाल तो होंगे, जवाब भी देना पड़ेगा। बड़े बड़े वादों से काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि आप एक मध्यम वर्ग परिवार के हैं, तो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से करेंगे? आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में पैसा बिल्कुल नहीं है, गबन घपला घोटाला ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। मेरे परिवार का भरण पोषण के लिए मेरी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है, जहाँ से मेरा परिवार का भरण पोषण जो ही कुछ उसमें कम मानदेय है फिर भी उससे, और उसके बाद हमारे पास मैं किसान हूँ, खेती खेतर करके अपना गुजर यापन मैं करता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें पैसा इकट्ठा करके एसी में रहना, 4 चक्का गाड़ी पर घूमना, ये मेरी शौक़ नहीं है। इसलिए मैं मध्यम हूँ तो मध्यम में रहूँगा। 2 बेटा है, उसको पढ़ाई लिखाई चल रहा है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा। तो एक लड़का अभी BA में है, अगर उसका सेटिंग कहीं हो जाएगा, वो नौकरी चाकरी करने लगेगा, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, परिवार चलेगा। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? अगर मान लीजिए क्षेत्र की जनता आपको मौका दे भी देती है एक बार विश्वास करके, तो सबसे पहला वो कौन सा काम होगा जिसको आप फोकस करेंगे, जिस पे करने के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी स्वास्थ्य पर, उसके बाद शिक्षा पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करने वाले? स्वास्थ्य के शिक्षा क्षेत्र में मैं अपने प्रखंड से लेकर पंचायत तक यहाँ एडिशनल हॉस्पिटल और प्राथमिक हॉस्पिटल ढेर हैं, परंतु उस पर सही ढंग से ना जांच मशीन है, ना कोई टेस्ट करने का सुविधा है। लोग यहाँ के गरीब गुरबा को
दरभंगा पटना का चक्कर लगाना पड़ता है। वो चीज़ सब हम चाहेंगे कि यहाँ सभी चीज़ का टेस्ट हो, यहाँ एक्सरे मशीन लगे, डॉक्टर MBBS अच्छा अपने समय से आवे और अपने समय से जाए। ये ना कि यहाँ पोस्टिंग है और डिप्टेशन पर दरभंगा पटना कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता को तौर से सेटिंग किए हुए हैं और जनता को जो है सो ठगे का काम करते हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये जिला परिषद बनकर ही क्यों? आप तो एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आपका बहुत पहुँच पकड़ होगा, ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं करता हूँ, अपना जो मेरा प्रयास है वो मैं कर रहा हूँ। उस प्रयास में जिसमें कुछ सुधार भी हुई है, क्षेत्र में कुछ सुधार भी। कौन कौन से प्रयास किए? हमने प्रयास किया, जैसे हमारे पंचायत के अंतर्गत कुरसो मछेता में हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर नहीं थी, तो वहाँ भी हम प्रयास करके डॉक्टर का पोस्टिंग करवाए हैं। देखिए, मैं क्षेत्रों का दौरा लगातार कर रहा हूँ, पंचायतों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तमाम योजनाओं को मैंने गौर से देखा है, बहुत धरातल पर। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो मौजूद है, आप वहाँ समझ सकते हैं लोगों की क्या दशा है। दशा ही नहीं, उसको दुर्दशा कहिए। लोग, इस प्रतिनिधियों ने लोगों को दुर्दशा में डाल रखा है। आपने भी देखा होगा, स्कूल की हालत बहुत बदतर है, और खास करके नल जल योजना जैसा एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों को आस बंध गया कि भाई उसके घर में पानी आ जाएगा। पानी तो आया नहीं, टंकियों में लैट्रिन तक किया जाता है। सरकार इस पर काफ़ी खर्चा कर रही है, मगर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं चुनाते हैं। जनता से मैं आग्रह निवेदन करूँगा कि जिस क्षेत्र में जो भी, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, अच्छे छवि पढ़े लिखे नेता को ही चुने, इसलिए कि तब उनसे विकास होगा। यहाँ लोग करते हैं क्या, तो जो जिस लायक नहीं है उस लायक नेता को चुन लेते हैं, जिसका कारण है। किस तरह ठग लेते हैं बताएंगे? कैसे ठगा जाता है? चुनाव में ठगा जाता है, मन मोहने वाला भाषण सब कोल्हा लेता है, सबको दिल को अभी तो झूठ फूस बोल के जीत लेता है, मगर जीतने के बाद उसे स्वयं नहीं मालूम रहता है कि कौन काम कैसे किया जाए। सुना है पैसे का भी खेल बहुत जोर से हो रहा है, पैसे का भी खेल सब हो रहा है। जहाँ तहाँ पैसा, शराब, दारू, ये सब बंटवारा का खेल होके उल्टा पुल्टा। और चंद वोटर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो इस पर नहीं जाते हैं, मगर चंद वोटर जिनका मानसिकता कुछ कमज़ोर होता है पढ़ाई लिखाई में, वो इस नाम पर ठगा जाते हैं। अच्छा, इसका खामियाजा क्या होता है? जब हम किसी से शराब लेकर या पैसा लेकर वोटिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? पूरे 5 साल, उसके बाद वही पूरे 5 साल होता है। जब वो जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं तो फिर वही जनता उस जनप्रतिनिधि लग जाता है जीतने के बाद। हो भैया, तोरा हम ई काम करा देने रही, अथी वोट देने रहिए, ई काम करा दे ना, तो नेता ई कान से सुनता है, ई कान से निकाल देता है। तो तोरो तो हम बउआ रे दारू देने रहियो, माछ मुर्गा खाए ले पाई देने रहियो, तो पाई आ दारू जे पिए लियो तो तरी में कट गलो, जो 5 साल लेते तब फिर सोचबे। भ्रष्टाचार रूपी गैर कानूनी तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपके प्रतिद्वंदी भी तो ऐसा हो सकते हैं, तो इनसे निपटने के लिए आपके पास कोई काट है? इनके निपटने के लिए मेरे पास जनता को मैं जागरूक कर रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत आदमी आते हैं, जैसे मैं प्रत्याशी हूँ। ओ भैया, एते वोट धन दारू पिए ले पाए, तो हम उनको कहते हैं हम दारू पीने के लिए पाए नहीं देंगे, आपको वोट देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। चूँकि नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिली जुली यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और उन्होंने दारू को बंद करवाया है। फिर भी गैर कानूनी ढंग से कहीं से सेटिंग से दारू आता है। दारू नहीं बंद हुआ है। दारू आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, आता है दारू, जहाँ तहाँ से आता है, मगर उस चीज़ को हम साफ विरोध करते हैं कि दारू न पीना है, न किसी को पिलाना है। और दारू 2 नंबर दारू आता है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है, ओरिजिनल दारू नहीं आ रहा है, और वो लोग उसको पी के कई आदमी बीमार पड़ते हैं, उनका बाल बच्चा पर उसका असर होता है। जो दारू 100 में मिलता था वो दारू बंदी में 500 में मिल रहा है, और वो 500 अपना बच्चे का पेट काट कर ये गलत शिकार में फंसते हैं, जिसे मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहूँगा, जो ये काम करते हैं वो ना करे। मेरा आग्रह निवेदन होगा क्षेत्र के जनता के लिए, और सही उम्मीदवार को चुने, दारू और रुपया वाले को तो साफ निगलेक्ट करें।
एक चीज़ मैं भी अपने न्यूज़ नॉक के और तमाम दर्शकों से आग्रह करता हूं कि जो लोग आपके हमारे बच्चों को दारू पिलाकर या प्रलोभन देकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का साफ बहिष्कार करें। अगर हमारा बच्चा किसी कारण बस बहक भी गया हो तो हमारा गार्जियन होने का फर्ज बनता है कि हम उस उम्मीदवार का विरोध करें और वैसे लोगों को गांव के अपने पंचायत और अपने क्षेत्र के सरहद में भी घुसने ना दें। तो ये थे हमारे साथ लालकांत झा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। इसी के साथ फिर किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जांचेंगे कि उसमें कितना है दम। मैं संजय कुमार सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खैरा, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा। मैं अपनी ओर से समस्त पंचायतवासी, प्रखंडवासी और जिलावासी को यह आने वाले त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, उनका हार्दिक शुभकामना देता हूँ। पूरा पंचायतवासी के हम दुर्गा पूजा और दीपावली और छठ पूजा के बहुत से शुभकामनाएं दै छी। सब मिलके पूजा के उत्सव मनाएब। भगवती अहाँ सबके सब मनोरथ मनोकामना पूरा करत। मैं दुर्गा पूजा, जितने भी पर्व छठ आने वाले हैं, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, हमारी शुभकामनाएं हमारे पृथ्वीवासी सभी, चाहे चर अचर सभी जाति को। राकेश कुमार उर्फ आज़ाद, टिकापट्टी देवकुली पंचायत बहादुरपुर से मुखिया प्रत्याशी। आप तमाम टिकापट्टी देवकुली पंचायत वासियों के साथ समस्त प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के साथ अन्य सभी पर्व की सभी धर्म के लोगों को शुभकामना देता हूँ।